जय श्री महाकाल। क्या आपके घर में शंख रखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि वास्तव में शंख रखने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप घर में शंख को स्थापित करें तो आपको धन लाभ हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। जी हाँ, अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि घर में शंख किस तरीके से रखा जाता है, उसके क्या नियम है, क्या सिद्धांत है और शास्त्रों में इस विषय में क्या बताया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको शंख रखने का एकदम सही तरीका बताने वाला हूं और आप उससे किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, किस प्रकार आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो शंख जो है वह नारायण का स्वरूप माना गया है, स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथ में धारण करते हैं। समुद्र मंथन के समय भी लक्ष्मी के साथ साथ शंख की भी उत्पत्ति हुई, इसीलिए शंख को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। जी हाँ, माता महालक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। जिस घर में शंख होता है उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। दो प्रकार के शंख मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, उत्तरावर्ती और दक्षिणावर्ती। जी हाँ, और जिसमें सबसे उत्तम माना जाता है दक्षिणावर्ती शंख। और दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके घर में है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर रहेगी। परंतु शंख को सही तरीके से रखना और उसका सही उपयोग ही लक्ष्मी की कृपा आपके घर में प्रदान करा सकता है। तो सबसे पहला जो नियम है शंख रखने का, कभी भी अपने घर में शंख को बिना आसन के ना रखें। जी हाँ, सबसे पहला नियम है। शंख को रखने के लिए आप उसके नीचे आसन जरूर बिछाएं। और वर्तमान समय में शंख रखने के लिए स्टैंड आने लगे हैं, एक पात्र जैसा आता है जिस पर आप शंख रख सकते हैं। दूसरा जो नियम है, कभी भी शंख को खाली नहीं रखना चाहिए, अर्थात शंख में सदैव गंगा जल या नर्मदा जल भरकर ही शंख को रखना चाहिए। यदि आपके घर में नर्मदा जल या गंगा जल उपलब्ध ना हो तो सामान्य जल को भी आप शंख में भरकर रख सकते हैं और उस जल में केसर, तुलसी पत्र और चंदन डालकर यदि आप उस शंख में जल भरकर रखेंगे तो इससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि शंख में जल भरकर रखने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बहुत तेजी से होता है। आपके कार्य में, व्यापार में, व्यवसाय में बहुत तेजी से उन्नति होती है, जहां से आप काफी धन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए सदैव शंख में जल भरकर ही रखना चाहिए। अगला जो नियम है वह नियम यह है, भगवान विष्णु का अभिषेक सदैव शंख के जल से करना चाहिए। यदि आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है या भगवान श्री राम की या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा पर नित्य आप शंख से अभिषेक करें, शंख से जल चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे भगवान की विशेष कृपा आपके घर में होती है और आपके घर में सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी का आगमन होता है। जी हाँ, अगला नियम यह है कि घर में प्रातः काल और संध्या के समय शंखनाद अवश्य करना चाहिए, शंख अवश्य बजाना चाहिए। इससे वातावरण में शुद्धता आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवाह होता है, जिससे पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही स्त्रियों को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार
अगर स्त्रियां शंख बजाती हैं तो उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी नियम है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, घर की स्त्रियां कभी भी शंख को ना बजाएं। अगला जो नियम है, शंख को बजाने के बाद कभी भी उसे जूठा नहीं रखना चाहिए। उसे शुद्ध जल से धोकर ही शंख को पूजन स्थान में पुनः जल भरकर रख देना चाहिए। यदि आप जूठा शंख रखते हैं तो इससे ही आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर आपसे चली जाती है। यदि आप इन नियमों का विशेष रूप से पालन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी और शंख से जो सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवाह होता है वह निरंतर बनी रहेगी। नियमित शंख के बजाने से जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो नुकसान देते हैं हमें, वह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रातः और संध्या के समय शंख जरूर बजाना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय महाकाल।